क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहिश शजरह फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिनत दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामईन और सामिआत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम पर ये तीसरा इनाम किया। फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। हमने कहा है आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। सबसे पहला इनाम क्या था कि उसको अपने हाथों से पैदा किया। दूसरा इनाम था कि फरिश्तों से और जिन इब्लीस को हुक्म दिया कि उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तीसरी फजीलत उनकी ये थी कि अम्मा हवा की पैदाइश के बाद उनको हुक्म दिया कि तू और तेरी बीवी अम्मा हवा जन्नत में रहो। तो ये जन्नत में रहना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह ताला जिसके नसीब में कर दे। तो ये कहा कि तुम जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा, और इस जन्नत में से जहाँ से चाहो तुम्हारा दिल करे खुलम खुला खाओ पियो। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन इस नेमत के साथ साथ, इस नेमत के मिलने के साथ साथ एक कैद भी अल्लाह ताला ने लगाई थी, एक पाबंदी भी लगाई थी। वो थी वला तक़रबा हाज़िहिश शजरा। लेकिन तुम दोनों के लिए ये हुक्म है कि ये एक दरख्त है, इसके करीब नहीं जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब देखो, जुर्म था दरख्त को खाना। उस दरख्त के ऊपर जो फल था या दरख्त था जो भी था, उसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें लिखी हैं कि वो किस चीज़ का दरख्त था। लेकिन हतमी बात दलील के साथ कोई भी मौजूद नहीं है कि जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो कि वो गंदम का दरख्त था या खजूर का दरख्त था या अंगूर का दरख्त था। ये सारी बातें मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी बात सनद के साथ मंसूब नहीं है कि वो दरख्त किस चीज़ का था। वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि दरख्त किस चीज़ का था। बहरहाल जुर्म था दरख्त को खाना। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने मना किया, वला तक़रबा वला तअकुला नहीं कहा कि इस दरख्त को मत खाना, बल्कि कहा वला तक़रबा हाज़िहिश शजरा, इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। जुर्म खाना है और मना किया जा रहा है करीब जाने से, कि इसके करीब भी नहीं जाना। तो यहाँ से मुफस्सिरीन ने कायदा अख़ज़ किया है सद्दे ज़राए का, गुनाह के करीब जाने वाले रास्ते को बंद करने का, हराम काम में वाक़े होने वाले रास्ते पे भी नहीं चलना, उसके करीब भी नहीं जाना। बेशुमार मुकामात पर इसका अल्लाह ताला ने कुरान में और भी कई अहकामात के बारे में कहा, जैसे सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 32 में कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाना, फ़इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये खुली खुली फहाशी है और बुरा रास्ता है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब नहीं जाना, मतलब उसके ऊपर जाने वाले रास्ते उनको बंद किया, क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा है, गुनाह बहुत अजीम है। इस गुनाह में मुलव्वस होने से हराम काम तुमसे सरजद हो जाएगा, तो इसलिए उसके करीब भी नहीं जाना। मतलब कि हराम काम नहीं करना, और जो उसके मुतशाबे, उसके साथ मिलते जुलते अमूर हैं, उनसे भी मना किया है शरीयत मुहम्मदिया ने। जैसा कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, क़ाला समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु, अब कह रहे थे, इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन,
हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। व बैनहुमा मुश्तबिहात, इस हलाल और हराम के दरमियान में कुछ मुतशाबे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मिली जुली चीज़ें हैं जिनके बारे में एक आम बंदा परख नहीं सकता, उसकी पहचान नहीं कर सकता कि ये हलाल है या हराम है। मुतशाबे चीज़ें हैं, उन मुतशाबे के बारे में क्या हुक्म है? फरमाया ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, इन मुतशाबे चीज़ों को हर बंदा नहीं जानता, लोगों में बहुत ज़्यादा लोग इनको नहीं जानते। फमन इत्तका शुबुहात फक़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्ज़िही, बस जो इस शुबे वाली चीज़ से बच गया, इस शुबे वाली चीज़ से बच गया, उसने अपनी इज्जत और अपना दीन महफूज कर लिया। अब यहाँ पर तो शुबे वाली चीज़ से बचने का हुक्म दिया जा रहा है कि जिस चीज़ में शुबा आ जाए कि ये हलाल है या हराम है, अगर तुम अपना दीन और इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो तो उस शुबे वाली चीज़ से बच जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पर शुबे वाले चीज़ तो बात का मामला है, जिसके बारे में परफेक्ट 100% दलील के साथ हमें पता चल जाए, बतला दिया जाए, पढ़ लिया जाए, सुन लिया जाए हराम है, हम उसका भी इर्तिकाब करते हैं। बतला दिया गया कि दूध में पानी मिलाना हराम है, मिलावट है, उसके बावजूद देख लें हमारे मुआशरे के अंदर कितने फीसद हैं दूध बेचने वाले। बतला दिया गया कि झूठ बोल के सौदा बेचना, अपनी चीज़ को फरोख्त करना हराम है। हमने कहा नहीं, इसमें तो मुनाफा नहीं आता, कम आता है। अगर सच सच बताओ तो प्रॉफिट नहीं होता, नुकसान में जाते हैं, खसारे में जा रहा है कारोबार। ये तो बोलना, झूठ तो कारोबार की मजबूरी बन चुका है। एक सहाबी रसूल इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले, उनसे पूछा गया बताओ तुम्हारा क्या मामला है कि तुम हर सौदे के अंदर, हर खरीदो फरोख्त में इतना ज़्यादा मामला मुनाफा कमा लेते हो? कहा मैं 2 बातों की पाबंदी करता हूँ। एक, मैंने कभी अपने कारोबार में झूठ नहीं बोला, और दूसरा, मैं अपनी नमाज जमात से नहीं रहने देता। कारोबार रहता है तो रह जाए, सौदा रहता है तो रह जाए, ताल्लुकात खरीदो फरोख्त देर होती है तो हो जाए, लेकिन मेरी नमाज जमात के साथ होती है। और मैंने कभी अपने कारोबार में अपने गाहक को, अपने खरीदने वाले को, बेचने वाले को, मैंने कभी झूठ के साथ सौदा नहीं बेचा। बस ये मेरी 2 शायद नेकियां हैं, खूबियां हैं, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। और हम देख लें, दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात जो कर रहे हैं, अपने कारोबार में मगन है, ना नमाज की फिक्र है और ना कारोबार के अंदर झूठ को छोड़ के सच बोलने की फिक्र है। बस ये 2 खामियां हैं हमारी कि जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा कमाने के बावजूद उसमें बरकत से खाली हैं। हमन इत्तका शुबुहात, जो शुबे वाली चीज़ से बच गया, शुबे वाली चीज़ से, फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्ज़िही, उसने अपनी दीन, अपनी इज्जत को महफूज कर लिया। अब शुबे वाली चीज़ से बचोगे तो हराम से बिलओला बच जाओगे। जिस तरह वला तक़रबा शजरा, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब भी मत जाना, क्योंकि अगर करीब जाने का सोचोगे तो खाने में मुलव्वस हो जाओगे। वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब नहीं जाना, मौसीकी नहीं सुननी, ऐसे डांस और मुजरे नहीं देखने जो तुम्हें इस काम पे उकसाएं। वैसे तो ये अगर दूसरे तरफ से देखा जाए, मौसीकी हराम है। कल क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा डाला जाएगा, शीशा। आज गर्म पानी हमारे कान में अगर डल जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमारे कान में डल जाए तो हम नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त नहीं किया जाता। और जब शीशा पिघला के डाला जाएगा तो हालत क्या होगी? वो वैसे हराम है मौसीकी। आंखों की हिफाजत के लिए गैर महरम औरतों को देखना हराम है, फिर उनका डांस और मुजरे देखना वो तो बिलौला हराम। लेकिन हम शुबे वाली चीज़ नहीं है, दलील के साथ हराम है, हम फिर भी देखे जा रहे हैं। और एक जुर्म किया था सिर्फ हमारे जद्दे आला ने, कहा था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, चले गए थे ना करीब। क्यों गए थे वो अगली आयत में आ रही है, तफसीर वो भी बताता हूँ। चले गए थे तो उसकी सज़ा आज तक दुनिया सिजनुल मोमिन,
कैद बना दी गई, जेल खाना। ये जो तुम्हें ग्लोबल नजर आ रही है, ग्लोब जमीन नमा, तजिया नगार लिखते हैं कि अगर इसकी हैयत, इसकी हालत अगर बाहर से जाके फिजा से देखी जाए तो एक जेल नमा साख्त मालूम होती है। बहुत बड़ी जेल है अल्लाह की, जिसमें इंसानों को, इंसानियत को एक वक्त मुकर्रर के लिए भेज दिया, सजा काटने के लिए पाबंदियां लगा दी। जिस तरह जेल के अंदर पाबंदियां होती हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये वला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक पाबंदी को तोड़ा था और आज हमें इतनी पाबंदियां मिली हैं। फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही वर्ज़ी वमन वक़अ फ़ी शुबहात वक़अ फ़िल हराम। नुमान बिन बशीर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शुबे वाली चीज में पड़ गया, शुबे वाली चीज में, वो हराम में पड़ गया। जिस रास्ते पे चलने से मना किया कि इस रास्ते पे चलोगे तो हराम का इर्तिकाब कर बैठोगे, अगर तुमने उस रास्ते पे चलने की कोशिश की तो उस रास्ते पे चलने की वजह से हराम में वाक़ई हो जाओगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत इतने ज़्यादा फितने होंगे, इतने ज़्यादा फितने होंगे, जो उन फितनों में झांकने की कोशिश करेगा वो उसमें वाक़ई हो जाएगा। झांकने की कोशिश करेगा फितनों में, उन फितनों में वाक़ई हो जाएगा। अब कौन कौन से फितने हैं, ये एक अलग मौजू है, हमारा आज का मौजू नहीं है। आगे फरमाया, फमन वाक़अ फ़िल हराम कर्राई यरा हौलल हिमा यूशिकु यक़अ फ़ीह। एक मिसाल देके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जिस तरह एक चरवाहा होता है ना, चरवाहा, वो अपने खेत में अगर बकरियां चरा रहा है, अपने खेत में चराता रहे तो उसको कोई अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे के खेत के करीब बकरियां लेके जाएगा, अपना रेवड़ लेके जाएगा, तो खतरा है कि अभी वाक़ई हुई दूसरी के खेत में बकरियां, अभी चला जाएगा रेवड़ उसके खेत में। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर तू हराम के करीब जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा झांकने की कोशिश करेगा, कहीं तमाशा लगा हो ना, तो इंसान दूर से देख रहा हो तो उसको दिखाई नहीं देता, लोगों का हजूम है, पता नहीं चलता। वो कहता है जाऊं तो सही, देखूं तो सही वहां हो क्या रहा है, तो वहां जाता है तो किसी ना किसी फसाद का हिस्सा बन जाता है, कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस तरह अगर तू दूर से अपनी बकरियां अपने खेत में चरा रहा है तो कोई अंदेशा नहीं है। अगर तू दूसरे के खेत के, उसकी चरागाह के करीब जाने की कोशिश करेगा तो तेरी बकरियां उसके खेत में वाक़ई होने की कोशिश करेंगी, वाक़ई होने का अंदेशा होगा, खतरा होगा। फरमाया, अला व इन्ना लिकुल्लि मालिकिन हिमा अला व इन्ना हिमुल्लाहि महारिमुहु। हर बादशाह की एक चरागाह होती है। एक बादशाह है ना, उसने कवानीन बनाए हैं, हर हुकूमत के कुछ कवानीन होते हैं, यूं करना है, यूं नहीं करना। रोड पे चल रहे हो, सुरख बत्ती चल गई तो तुमने नहीं क्रॉस करना चौक को, तुमने अगर हेलमेट नहीं पहना तो तुम्हारा चालान हो जाएगा। ये सारे कवानीन है ना, ये एक बादशाह की चिराग है, उसके कवानीन है, उनको फॉलो करना, उनको लागू करना लाजिम है, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्ना हिमुल्लाहि महारिमुहु, अल्लाह की चिरागा, उसकी हराम करदा चीज़ें, जो चीज़ें अल्लाह ने तुम पर हराम की हैं वो अल्लाह की चिरागा है। अगर तुम उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, उसमें वाक़ई हो जाओगे। उसके करीब मत जाओ, कभी यह जहन में ये सोचो भी मत कि आज दूध कम हुआ है तो थोड़ा सा पानी डाल के पूरा कर लो ना, गाँव को भी तो दूध पूरा करना है। ये गाहक आया है चीज़ खरीदने के लिए तो कोई बात नहीं, इसको कौन सा पता मैंने कितने की खरीदी थी, झूठ बोल के बेच दूँ, क्या पता चलेगा। थोड़ा सा अगर झांकने की कोशिश करोगे, एक झूठ बोलोगे, फिर उसको छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए थोड़ा सा अगर वाक़ई होने की कोशिश करोगे तो उसमें गिर जाओगे, उठने की सकत नहीं रहेगी। फिर से बचने का तरीका भी बता दिया कि हराम के करीब जाने से कैसे बचना है। फरमाया, अला व इन्ना फिल जासदि मुज़ग़ा, जिस्म में एक टुकड़ा है, एक लोथड़ा है, फ़इन सलाहल जासद कुल्लुहु, अगर वो तुम्हारा लोथड़ा, वो टुकड़ा अगर दुरुस्त है तो तुम्हारा पूरे का पूरा जिस्म, पूरे के पूरी बॉडी दुरुस्त है। फ़ाइन फसदल जासद कुल्लुहु, अगर वो तुम्हारा वो जिस्म का टुकड़ा, वो लोथड़ा खराब हो गया तो सारे का सारा जिस्म बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तबाही का सबब भी वही लोथड़ा है और इस्लाह का, कामयाबी का सबब भी वही लोथड़ा है। अला वहियल क़ल्ब,
कहा खबरदार, वो तुम्हारा दिल है कि अगर तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में है, आजकल वैसे अजीब बात है, साइंस कहती है कि नहीं दिमाग सोचता है, लेकिन कुरान कहता है कि नहीं दिल सोचता है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी। ला यतफक्करून व अला क़ुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, ये सब कुरान की याद है। अल्लाह कहता है हमने उनके दिलों पे ताले लगा दिए, उनके दिल समझते नहीं है, सोचते नहीं है। कुरान कह रहा है दिल सोचता है, दिल समझता है, दिमाग सिर्फ आर्डर पास कर रहा है। ये निगहबान है, ये कंट्रोलर है। सिर्फ दिल ने सोचना है, दिल ने हुक्म सादर करना है, दिमाग उसको पूरे जिस्म के नर्वस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेगा। सोचना दिल का काम है, ये कुरान से साबित हो रहा है। यहाँ भी कहा अला वाहियल कल्ब, खबरदार वो तुम्हारा एक दिल है। अगर तुम अपने दिल को अपने कंट्रोल में कर लो, उसको समझा लो कि हराम में वाक़ नहीं होना। जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, उसी रब ने हमें कुरान में हुक्म दिया वला तक़रबा ज़िना, ज़िना के करीब नहीं जाना। उसी रब ने हमें हुक्म दिया वला तुशरिकू बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ एक ज़र्रा बराबर भी शिरक नहीं करना। एक ज़र्रा बराबर, ज़्यादा तो दूर की बात है, एक ज़र्रा बराबर भी शिरक नहीं करना, थोड़ा सा भी नहीं करना। हम कहते हैं नहीं, क्या करें, छोड़ नहीं ना सकते, अबाओ अजदाद का दीन था ना, बाप दादा किए आ रहे थे, अब कभी कभार तो हाजिरी देनी पड़ती है ना। किस लिए? मसाइब से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए। कौन नहीं वाकफ आज के हालात से? वो कितने ऐसे इलाके हैं जिनमें सैलाब आया, क्या वहाँ दरबार नहीं था? क्या वहाँ लोगों ने उनकी जारियों से धागे नहीं बांधे थे? क्या वहाँ लोग कब्रों पे जाके मिन्नतें और समाजतें नहीं किया करते थे? क्या वहाँ लोग अपनी आमदन में इजाफे की दुआएं नहीं किया करते थे? क्या वहाँ जाके लोग औलादें नहीं मांगा करते थे? उन्हीं दरबारों पे जाके देख लो, आज 10-10 फुट पानी पड़ा है, 10-10 फुट पानी। शायद मैं कम कह रहा हूँ। क्यों नहीं रोक सके वो पानी को? अगर वो अपनी इस मुश्किल को ना रोक सके तो रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे आबाओ अजदाद का दीन अपनी जगह पे रहेगा, तुम्हारे बड़े वडेरों का दीन अपनी जगह पे रहेगा। अगर वो अपने ऊपर आने वाली आफत को नहीं रोक सके तो तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी आफत को नहीं रोक सके। 2 लाख जानवर, 2 लाख जानवर इस सैलाब की नज़र अब तक जो रिकॉर्ड में आए हो गए हैं, सैलाब में डूब गए हैं, मर चुके हैं। 2000 के करीब लोग इस सैलाब में बह चुके हैं। कहाँ गए वो दरबार वाले? कहाँ गए वो वलीउल्लाह? कहाँ गए वो डूबते हुए की कश्ती को तारने वाले? कहाँ गए वो मुसाइब से हाथ पकड़ के निकाल जाने वाले? कहाँ गए वो बांधे हुए धागे? सब सैलाब की नजर हो गए। रब्बे काबा की कसम, आज उनके डूबे हुए दरबार तुम्हें ये पैगाम दे रहे हैं, वो आबाओ अजदाद का दीन हो या तुम्हारा नजरिया हो, रब का कुरान सच कह रहा है वला तुशरिकू बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराओगे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। उसी हालत में चले गए। कितने लोग हैं देखा नहीं है? रात को सोए, रात को बंद टूटा, रात को बंद टूटा, पूरी की पूरी बस्ती को वहा के ले गया। शायद किसी की आंख ना खुल सकी, उसकी आंख अगले जहान में जाके खुली। क्या अकीदा था, क्या मनहज था, किस बुनियाद पे गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। अजाब है अल्लाह का, बहुत बड़ा अजाब है अल्लाह का। लोग 2010 के सैलाब को बोल चुके हैं, लोग 2005 के ज़ल्ज़ले को बोल चुके हैं। पेशावर से लेकर सिंध तक की ये पूरी पट्टी तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमें एहसास नहीं है, हम तो महफूज हैं ना, हम तो महफूज हैं, हमें एहसास नहीं है। ओ भाई, रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उन्होंने भी सोचा होगा नहीं हम कहाँ डूबेंगे, हमारे यहाँ कहाँ सैलाब आएगा, दरिया सिंध तो बड़ा दूर है। और रब ने कोहे सुलेमानी से बारिशें नाज़िल करके वो बरसाती नालों को तोड़ के हंसते बनसते घरों को पानी की नजर कर दी है।
रब के लश्कर बड़े हैं। ये मत सोचना कि हमारे ऊपर कोई रब का लश्कर मुसल्लत नहीं हो सकता। बड़े लश्कर हैं रब के। अगर एक पानी रब के लश्करों में से एक लश्कर पूरे मुल्क को अपनी लिपट में ले सकता है, तो ये ज़मीन भी रब का लश्कर है। जब रब हुक्म देगा तो ज़रा से हिलेगी, फिर ना तुम्हारे लेंटर बचेंगे, ना तुम्हारे को मजबूत तरीन घर बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। बच्चों, वला तकरबा हाज़िही शजरा, रब का ये पहला कानून पहले इंसान को जन्नत के अंदर अम्मा हवा को, आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। ये पैगाम आज भी हमारे लिए है कि जिस हराम काम से रब ने मना किया है उससे बचना तो लाजिम है, उसके करीब भटकने की इजाज़त भी नहीं है तुमको। किसने फैसलाया था? सूरतुल बकरा आयत नंबर 36, उसी आयत के आगे फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा वअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। शैतान ने उनको फिसला दिया, उस जगह से निकाल दिया जिस जगह में वो थे। कैसे फिसलाया शैतान ने? सूरतुल अराफ आयत नंबर 20 से लेकर 22 तक अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत के साथ ये सारा बयान किया। फरमाया ववस्वसा लहुमुश्शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। वसवसा डाला सबसे पहला वार शैतान का। शुरू में हमने बात की थी ना, जब उसने शैतान ने सजदे से इनकार किया था, लटका था, निकल जा यहाँ से, धुतकारा हुआ है, तो उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं फिर तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे हर तरह से घेरूंगा, वार करूंगा। तो सबसे पहला वार उसने कहा क्या? फवस्वसा लहुमुश्शैतान, अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला, ख्याल पैदा आया। किसी पूछा ना, साहब नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि नेकी और गुनाह क्या है, तो गुनाह के बारे में कहा माहाका फी सदरिका व करहता अन यत्तलिया अलैहि नास। गुनाह ये है वो जो तेरे दिल में खटके और तू नापसंद करे कि इस काम का लोगों को पता ना चले। बस ये गुनाह है, इसको समझ ले कि अगर तू लोगों से छुपाना चाहता है, तेरे दिल के अंदर खटका पैदा हो रहा है, यार ये काम कुरान के मुताबिक नहीं लग रहा, ये काम हदीस के मुताबिक नहीं लग रहा, कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से नहीं लग रहा, तो याद रख वो गुनाह है। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेफिनेशन है, उनकी की हुई तारीफ है गुनाह की। फवस्वसा लहुमुश्शैतान, सबसे पहले शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, ख्याल पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियुब्दिया लहुमा मा बुरिया अन्हुमा, जो चीज़ अल्लाह ने उनकी छुपाई थी ना, वो उसको जाहिर करना चाहता। जन्नती लिबास अल्लाह ने उनको पहनाया था, जन्नती। अब शैतान का एक काम हसद करना है, हसद। वो हासिदीन में से है, हसद करने वालों में से। दुनिया में भी जो दूसरों के साथ हसद करते हैं ना, इसको इतना अल्लाह ने क्यों दे दिया, इसको इतनी ऊंचा मुकाम क्यों मिल गया, इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है, इसको पास पैसा क्यों है, दौलत क्यों है, इसको अल्लाह ने इतना इल्म क्यों दिया। बाज़ लोग इल्म पे भी हसद करते हैं। ये शैतान के साथ हसद करने वाले। तो शैतान ने हसद किया कि इनका ये जन्नती लिबास क्यों है, ये मिट्टी से बन के जन्नती लिबास पहनेंगे और मैं आग से बन के जन्नती लिबास ना पहन सका। उसने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, उतरवा दो इनका लिबास, जो चीज़ छुपा रखी है इनके लिबास ने वो जाहिर करवा दो। इसीलिए उसने किया। वक़ाला माना, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ुलना मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरा। शैतान कहने लगा ये जो तुम्हारे रब ने इस दरख्त से मना किया है ना, ये सिर्फ इसलिए मना किया है इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, इसलिए मना किया है कि अगर तुमने ये दरख्त खाया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, या अगर तुमने ये दरख्त खा लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाओगे। बस ये दो वजूहात हैं और तुम्हारा रब तुम्हें ना फरिश्ते बनना देना चाहता है और ना हमेशा नाउज़ुबिल्लाह हमेशा यहाँ रहने देना चाहता है, इसलिए तुम्हें इस दरख्त से मना किया। अगर दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शैतान ने उनको सबज़ बाग दिखाया। अगर ये दरख्त खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, अगर तुम ये दरख्त खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाओ। आज भी देख लें
जब भी दिल में कोई वसवसा, कोई ख्याल पैदा होता है, कोई गुनाह के ऊपर शैतान उकसाने की कोशिश करता है, किसी हराम काम में डालने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे फिर बड़े सबज बाग दिखाता है। शेख चिली की तरह इंसान सोचना शुरू करता है, हाँ मैं यूं करूंगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर मैं लाखों में खेलूंगा, मैं यूं हो जाऊंगा, फिर एक धड़म से वो लाख जीरो पे आ जाता है। सबज बाग दिखाता है। बाप फौत हो गया तो फिर क्या, भाई कमजोर है ना, कर ले कब्जा, इतनी जायदाद तुझे मिल जाएगी, कब्जा कर, मौज कर, खा पी। कहाँ गई वो जमीनें, कहाँ गई वो फसलें? जरा देखे ना वो इलाके सैलाब वाले, निकाल फेंके रब ने साहब सब उठा के। जहां जिसका कब्जा था, वो सिंध के इलाके कौन नहीं जानता, कितनी जमीनों के ऊपर वडेरों ने कब्जा किया हुआ था। कल आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था, आज सुबह की बात है, कल ये वाकया पेश हुआ। सिंध का एक वडेरा अपनी पचारों के अंदर वो सामान जो यहाँ से लोगों ने भेजा था या वहाँ के इलाके के लोगों ने जमा करके सैलाब ज़दगान के लिए भेजा था, सिंध का एक वडेरा अपनी गाड़ी में उसको भर के ले जा रहा था, पकड़ा गया। क्या ये जुल्म नहीं है? तो फिर सैलाब ना आएंगे तो और क्या होगा, फिर जलजले नहीं आएंगे तो और क्या होगा, जमीन ना फटे तो और क्या हो, आसमान ना बरसे तो और क्या हो। वो सामान जो मजलूमा के लिए था, जो बेकर सहारा लोगों के लिए था, जो पड़ती बारिश में पड़े लोगों के लिए था, वो एक सिंध का वडेरा अपनी गाड़ी में भर के ले जा रहा है। अब अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। ये एक मिसाल मैंने दी है। हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे, कितने लोगों पे मैंने जुल्म किए, कितने लोगों के मालों पे मैंने कब्जा किया है। भाई छोटे थे, बहनें बेबस थी, उनकी जायदादों पे कब्जा कर लिया। क्यों? शैतान सबज बाग दिखा रहा था ना, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा को उसने सबज बाग दिखाई, ले जाओ खा लो, हमेशा के लिए जन्नती फरिश्ते बन जाओगे, खाने पीने की जरूरत भी नहीं रहेगी, बस एक दफा चख लो। ये शैतान है जो तुम्हें सबज बाग दिखा रहा है। मत आओ इस शैतान के सबज बागों के अंदर। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें दी शैतान ने दोनों को। मैं कसम उठाता हूँ अल्लाह की, जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ, तुम्हारे फायदे का सोच रहा हूँ। कसमें उठाती कितनी आज औलादें हैं, औलादों को मेरा पैगाम है ये, जो वालिदैन की नाफरमान है। वालिद जो होता है ना, वालिद या वालदा, उसकी मिसाल यूँ होती है जैसे कि एक घर की छत पे वो खड़ा है, घर की छत। औलाद सहन में है, उसको सिर्फ सहन का एरिया नजर आ रहा है। वो वालिदैन घर की छत में खड़े उसकी मानद है, जो सारा सहन भी देख रहे हैं, बाहर खड़ी बलाओं को भी देख रहे हैं, बाहर खड़ी आफात को भी देख रहे हैं। वो औलाद वालिदैन की नाफरमान औलाद को मना किया जा रहा है, ये नहीं करना, ये करना है। वो आगे से अगरचे मगरचे चूके चुनाचे वालिदैन को, तुम तो बैकवर्ड हो, तुम तो पुराने जमाने के लोग हो, ये जदीद दौर है, अगरचे मगरचे इस तरह उस तरह करके। क्यों? शैतान सबज बाग दिखा रहा है। शैतान उनको हराम में डालना चाहता है। जवानी है, नई जनरेशन है, नया खून है, गर्म खून है, उनको हराम में डालना चाहता है। वालिदैन पकड़ पकड़ के बचा रहे हैं, बेटा ये मत करना, हराम हो जाएगा, ये मत करना, तुम गुनाह में चले जाओगे, ये अपनी पूरी मजलिस छोड़ दो, तुम नशे में लग जाओगे, ये काम छोड़ दो, तुम गलत रास्ते के ऊपर लग जाओगे। वो नहीं मान रहे। अब यहाँ पर याद रखना, उन मेरे नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को ये पैगाम है कि जब ऐसी नौबत आए तो समझ जाना कि तुम्हारी बैग पे शैतान खड़ा है। वो शैतान जिसने अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को रंगीन बाग दिखाए थे, सबज बाग दिखाए थे, फरिश्ते बनने के लिए बताया था, उनको हमेशा के लिए जन्नती रहने का बताया था, आज वो तुम्हें वैसी ही बातें करके, तुम्हें चिपटी चिपटी बातें करके तुम्हें बता रहा है, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ तुमको खड़ा कर रहा है। नुकसान उठाना पड़ेगा। फदल्लाहुमा बिगरूरिन, फिसला दिया उनको, धोखा दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सौआतुहुमा, जैसे ही उन्होंने दरख्त को चखा तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनकी शर्मगाहों को ज़ाहिर कर दिया। वताफ़िका यख्तिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, फिर शुरू हुए जन्नत के पत्ते तोड़ तोड़ के अपने जिस्म के ऊपर चिपकाने लगे। अब ये काम है शैतान का। वसवसा डाला, सबज बाग दिखाया, जुर्म का इर्तिकाब करवाया, मुआशरे के सामने तुमको नंगा करके खड़ा कर देगा।
तुम्हारी इज्जत की नीलामी करवा देगा। जब ये काम कर देगा फिर भाग जाएगा, जैसे ग़ज़वा बदर में किया था ना उसने। सुराका की शक्ल में आया था, मुशरिकीन मक्का को लेके आया था, और जब जंग अरूज पे पहुंची दुम दबा के भागने लगा। किधर जा रहे हो भाई? मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। फिर जब अल्लाह का अज़ाब आन पड़ता है, वो सैलाब की सूरत में हो, वो ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, वो बारिश के ना होने की सूरत में हो, या बारिश की कसरत की सूरत में हो, फिर तुम्हारे कोई वो सबज़ बाग तुम्हारे काम नहीं हो। वो जुल्म की ज़द में हासिल की हुई ज़मीन ने, वो लोगों का हड़प किया हुआ माल, दुकानों पे किए हुए कब्जे, लोगों की जायदादों के ऊपर किए हुए कब्जे किसी काम के नहीं आएंगे। जब अजाब आएगा तो फिर नेक भी रगड़ा जाएगा, गुनाहगार भी रगड़ा जाएगा, सब के ऊपर बराबर की लाठी बरसेगी। आज हम जुर्म छोड़ते नहीं हैं और मुजरिम को मना नहीं करते। ये दोनों जुर्म है। बनी इसराइल का था ना जुर्म, बड़ा वाक़या आपने सुना हफ्ते वाले दिन का। हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ने वालों, एक गिरोह बचा था, सिर्फ एक गिरोह जो ना खुद जुर्म करता था और दूसरों को मना करता था, वो बचे थे। दो गिरोह हलाक हो गए थे, एक जो जुर्म करते थे और दूसरे जुर्म नहीं करते थे, दूसरों को मना भी नहीं करते थे। हमने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया। हम कहते हैं जो जहां लगा रहने दो भाई, ये भी जुर्म है। फिर अल्लाह का अजाब आएगा तो पकड़े जाओगे सारे, कोई नहीं बचेगा। बहरहाल ये शैतान का काम है। सबसे पहले वसवसा, सबज़ बाग दिखाना, तुम्हारी इज्जत की नीलामी करवाना। बड़ी बातें हैं इस पे करने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है, मौजू को क्लोज करना है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल नहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन। फिर हमने कहा उतर जाओ यहाँ से। ये जो तुम्हें नेमतों भरा घर हमने दिया था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा को तुमने नहीं माना, फ़हबितू, उतर जाओ, कोई हक नहीं है इस नेमतों वाले घर में रहने का तुमको। अल्फाज सख्त ना हो जाए तो ज़रा, हाँ अल्लाह का अजाब आया है, सैलाब अल्लाह का अजाब है, उन पे एजाब है, हम पे आजमाइश है। जिन इलाकों में सैलाब आया है उन पे अजाब आया है अल्लाह का, और हम पे आजमाइश किस तरह है कि हमने उनका साथ खड़े होना है। उनके गुनाह, उनके जुर्म जो भी थे इनफरादी इज्तिमाई, उनके साथ हैं, उसका जवाब उन्होंने देना है। हमारे ऊपर आजमाइश है कि वो तुम्हारे भाई मुसीबत में थे, तुमने कितना साथ दिया था। अपनी महदूद गैर महदूद आमदनी में से कितना उनका साथ दिया था, कितने तुम्हारे इलाके से काफिले निकले थे, कितना अमदादी सामान निकला था। उन बेघरों को उनको खाना देना, उनके लिए खैमे लगाना, उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना। क्यों? फ़हबितू मिन्हा। अगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था कि इस नेमतों वाले घर में जन्नत में रहने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तुमने वला तक़रबा हाज़िही शजरा की पामाली की है, तुमने इस बात को नहीं माना, तो आज देख ले हमने कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ की, कितनी अल्लाह की बगावतें की हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पे भी अजाब आए और ये बड़ा खूबसूरत घर अल्लाह निकाल दे। फ़हबितू मिन्हा, निकल जा इस घर से, इसलिए दिया था तुझे मैंने घर कि इस घर में बैठ के तू मौसीकी सुने, तू ड्रामे देखे, तू फिल्में देखे, तू रब के हुक्मों की पामाली करे। कोई हक नहीं है तुझे इस घर में रहने का। फ़हबितू मिन्हा, निकल जा इस घर से। आज इबरत हासिल करो उन लोगों से जो आज बरसती बारिश में सड़कों के ऊपर पूरी की पूरी फैमिली लेकर बैठे हुए। क्या उनके पास घर नहीं थे? क्या उनके पास जायदाद नहीं थी? क्या उनके पास दौलत नहीं थी? क्या उनके पास खाने पीने के लिए? और वो लोग सदका और खैरात करने वाले थे, मुश्किलात में दूसरों के काम आने वाले थे। जब अजाब आया अल्लाह का, एक रेले में, एक बंद टूटने में 250-300 घर एक झटके में पानी की नजर हो गई। एक झटके में पानी की नजर हो गई। कौन वाकफ नहीं है इससे? फ़हबितू मिन्हा। फिर अल्लाह का अजाब पड़ता है, अल्लाह का अजाब का कोड़ा बरसता है। आज मौका है इबरत हासिल करने का, समझने का, वरना अल्लाह के लश्कर बहुत ज़्यादा है। छोड़ दो शिरक को, छोड़ दो बिदअत को। लोग कहते हैं जी किस फिरके में आए, किसकी बात को माने? यही सवाल सहाबा ने किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। बनी इसराइल के 72 थे, ईसाइयों के 71 थे, यहूदियों के 71 थे, ईसाइयों के 72 थे। मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जाएगा जन्नत में। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी बतला दीजिए कौन सा फिरका, हम तो बड़े शशो पानी में पड़ जाएंगे, कौन सा फिरका जाएगा जन्नत में? कहा मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे सहाबा चल रहे होंगे वो जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। और भाइयों यही फैसले की घड़ी है, ना कोई दूसरा तीसरा पीर फकीर वलीउल्लाह इमाम कोई किसी का नाम नहीं लिया। मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, कुरान और हदीस को पकड़ लो। ना किसी की तकलीफ की ज़रूरत है, ना किसी इमाम की बात को पकड़ने की ज़रूरत है, ना किसी मौलवी की बात को पकड़ने की ज़रूरत है, ना मेरी बात को पकड़ने की ज़रूरत है। बात पकड़ लो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब रहमान की और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की बात को पकड़ लो। रब्बे काबा की कसम यही 73वां फिरका है और यही जन्नत में जाएगा। मा अना अलैहि व सहाबी। आज कहते हैं ना अजान हो गई है भाई नमाज पढ़ लेंगे, कारोबार भी तो करना है। देख लो कल परसों की बात है, सवात के अंदर बारिशें हुई हैं, नाले जोबन पे आई हैं, पूरी की पूरी मार्केट बंद हो गई। नहीं करते थे नमाज के वक्त मार्केटें बंद, रब ने करवा दी, जबरदस्ती करवा दी। नहीं निकलते थे घरों से नमाजें पढ़ने के लिए, रब ने घर गिरा दिए, पानी की नजर कर दिए। हमारी हालत क्या है? हम कि कहाँ खड़े हैं? क्या हमने सिर्फ खबरें सुन ली, ऑडियोज वीडियोज देख ली, बहते घरों को देख लिया, कानों को हाथ लगा दिए? अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी तो हाथ उठा के दुआ कर ली, अल्लाह ने और तौफीक दे दी अपनी जेब से निकाला उनके लिए दे दिया, बहुत अच्छा किया, बेस्ट किया, उनकी मदद करना हमारा हक है, जिम्मेदारी है। क्या अपने लिए भी कुछ सीखा? अगर वो जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। अगर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के इस ज़मीन में, इस जेल में दुनिया सिजनुल मोमिन फेंका जा सकता है, डाला जा सकता है, एक वक्त के लिए यहाँ पर भेजा सकता है। फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए तुम्हारे पास मुद्दत है, यहाँ पर तुमने रहना है, अल्लाह के कवानीन को मानना है। अब एक हुकूमत है ना, वो कवानीन बनाती है, ना माना जाए तो FIR कट जाती है, चलान कट जाता है, जेल जाना पड़ता है, अदालतों की पेशियाँ भुगतनी पड़ती हैं। क्यों? कि तुमने दुनिया की हुकूमत के बनाए हुए कवानीन को नहीं माना। और तेरा रब जिसने तुझे इस जेल में भेजा, एक जुर्म जो जद्दे आला से हुआ था उसकी सजा काटने के लिए भेजा, फिर यहाँ पर हमारे लिए कवानीन के लिए किताब कुरान भेजी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भेजे, और साथ ये भी कह दिया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए तुम्हारे पास वक़्त है, बस जैसे ही वक्त मुकर्ररा ख़त्म होगा तुमने वापस जाना है। तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा हदफ जिसको अचीव करना है, जिस तक पहुंचना है, वो जन्नत है जहां से तुम्हें निकाला गया था। अब अगर तो हमने कवानीन की पासदारी की, कवानीन को माना, कवानीन कौन से? कुरान और हदीस, माना अलैहि व सहाबी, कोई दूसरा तीसरा कानून नहीं है, सिर्फ कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसको पकड़ के चलोगे, इसके ऊपर अमल पैरा हो जाओगे तो अल्लाह की कसम कामयाबी के जीने पे चलते रहोगे, कामयाबी पे पहुंच जाओगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। दुनिया की कामयाबियाँ तुम्हारे सामने पाने की नज़र हो चुकी हैं, दुनिया की डिग्रियाँ सब पाने की नज़र हो चुकी। दुनिया के लोग बड़े बड़े प्रोटोकॉल रखने वाले, बड़े बड़े जिस्म और जुस्से रखने वाले अल्लाह की कसम पाने के सामने नहीं ठहर सके। कामयाबी चाहते हो मंजूर ज़िहारिन नारी व उदखिलल जन्ना, जहन्नम से बचा लिया जाना और जन्नत में दाखिल कर दिया जाना, ये है हकीकी कामयाबी। आओ छोड़ दो अपनी मसरूफियात को, जहाँ अल्लाह का फरमान आ जाए वहाँ अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, जहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए वहाँ इमामों की बातों को नहीं लेके चलना, जहाँ अल्लाह की बात आ जाए फिर दुनिया के काम, दुनिया की तजारत, दुनिया का पैसा, दुनिया का लेन देन, दुनिया के ताल्लुकात नहीं चलेंगे, वहाँ अल्लाह की बात को माना जाएगा। हम कहते हैं कि मैंने दुकान बंद करके नमाज के लिए आया, तो
सारी मार्केट मुझे मलामत करेगी। ओ भाई, जिनकी मार्केटों में आज भी दुकानें बह गई हैं, कौन है मलामत करने वाले? कहाँ गए वो मलामतें करने वाले? एक अल्लाह के फरमान के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर अजाब आता भी है हम पे, कम अज़ कम चले जाएंगे दुनिया को छोड़ के, हर किसी ने जाना है। अल्लाह को ये तो कहेंगे, या अल्लाह मैं तेरे फरमान पे चलने वाला था, अपनी तेरी आवाज़ को सुन के, अल्लाह अकबर को सुन के, अपने कामकाज को छोड़ के तेरे सामने सर सजदा होने के लिए आता था, अपनी दुकान को छोड़ के शटर डाउन करके मार्केट वालों को पैगाम दे के कि आ जाओ, जिस तरह मैंने दुकान को बंद किया तुम भी आ जाओ नमाज के लिए। ये पैगाम था मेरा, उनको साइलेंट पैगाम दे के आता था। मैं या अल्लाह तेरे कवानीन पे पाबंद था, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हर किसी ने अपना हिसाब खुद दिया। आज हम कहते हैं वो क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। तेरी वफात पे, तेरे सांसें कट जाने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा कोई फिक्रा कोई नहीं बोलेगा। लोग तेरे जनाजे में 5 मिनट लेट होने से बातें करना शुरू कर देंगे। जल्दी करो जनाजा, कामकाज करने हैं, दुकान खुली है, जाके जानवरों को चारा डालना है, चारा काटना है। तेरे जनाजे में लोग लेट होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। किन के पीछे लग के आज अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह का पैगाम आ जाए, फहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, निकल जा यहाँ से, अल्लाह तुझे अपने घर में आने की इजाज़त ना दे। फिर सिंध के अंदर वाक़या हुआ अभी का, ये बारिशों का वाक़या हुआ। बारिशें हुई, लोगों के घर गिरे, 200 लोगों ने मस्जिद में आके पनाह ली। 200, बताओ किसी नमाज में होती है तादाद 200 सवाए जुमा की? 200 लोगों ने आके मस्जिद में अपना ली। रब्बे काबा की कसम, रब ने बर्दाश्त नहीं किया कि सारी जिंदगी बाजारों के अंदर, सारी जिंदगी खेतों के अंदर, और आज आफतान पड़ी मेरे घर में भागियो, रब ने मस्जिद की छत गिरा दी। मस्जिद की छत रब ने गिरा दी, जिसके नीचे आके बना ली थी। अल्लाह की कसम, 20 लोगों की लाशें गिरी, 20 लोग जख्मी हुए। किस जगह पे खड़े हो तुम? इससे पहले कि रब के अजाब का कोड़ा बरसे, रब तुम्हारे लिए भी वही हुक्म कह दे, फहबितू मिन्हा, घरों से निकल जाओ, मसाजिद से निकल जाओ, रोडों के ऊपर आ जाओ, फिर अल्लाह की आफत, अल्लाह की अजाब आन पड़े, इससे पहले समझ जाओ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए।